प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके समक्ष पौधार कॉलेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के माध्यम से मैं संपूर्ण इस भौगोलिक खंड को एक ऐसी शिक्षा से अवगत कराना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं कि भगवत गीता का और भूगोल का क्या कोई संबंध है। मैं कहता हूँ है। तो देखिए किस प्रकार से संबंध है। इसका विवेचन करने से पहले मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि हम्बोल्ट महोदय ने भौगोलिक अध्ययन की समीक्षा करने हेतु कार्य कारण संबंध व्यक्त किया है। इसको आधार मानते हुए हम भूगोल में यानी एक शिक्षा के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, साक्षी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि भगवत गीता का भूगोल से कोई रिश्ता है क्या। इसमें हम्बोल्ट महोदय ने बताया कि भौगोलिक जो अध्ययन की अपन विवेचना करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, तो उससे पहले हमको ये जानने की आवश्यकता है कि कार्य कारण संबंधों की विवेचना जरूरी है। तो कार्य कारण संबंधों की विवेचना के विषय में ये हम्बोल्ट महोदय बताते हैं। इससे पहले हमने भौगोलिक संदेश श्री मद्भगवत गीता के माध्यम से षष्ठी चक्र की पोषण श्रृंखला के विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये गीता का श्लोक है जिसमें गीता का जो कर्म योग अध्याय का 14वां एवं 15वां श्लोक है, और इसमें लिखा है, इसमें बताया गया है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादं संभवे अज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवे कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समद्भवम। और लास्ट में बताया है कि तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मानव के अलावा कोई और है जो इस कर्म योग को एक आदेशात्मक कथन के माध्यम से सुचारू रूप से चला रहा है, जिसको अपन षष्ठी चक्र का एक पोषण श्रृंखला के नाम से जानते हैं। ये पोषण श्रृंखला में हमको ध्यान रखने की बात है कि सबसे पहले हमको ये जानने की आवश्यकता है कि इसमें जो हम सबसे पहले इसमें है प्राणी अन्न के पश्चात है वर्षा, जो भूगोल का एक विशेष घटक भी है, यज्ञ कर्म वेद और अक्षर ब्रह्म सर्वव्यापी परमात्मा किस प्रकार से एक कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ को संपादित कर रहे हैं। देखिए इसमें बताया है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादं संभवे कि अन्नाद भवन्ति भूतानि का मतलब है कि सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं वो अन्न पर आश्रित हैं। तो प्राणी है तो संपूर्ण अपन भौगोलिक खंड में अपन प्राणी रचना भूगोल है, प्राणी क्रिया भूगोल है, शरीर रचना विज्ञान है, शरीर क्रिया विज्ञान है आदि इस श्रेणी में
आते हैं, तो इसका संबंध भूगोल से है। इस प्रकार से भूगोल के तथ्यों को यानी क्लियर करने में श्रीमद् भगवत गीता कितना प्रेरक प्रसंग है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। संपूर्ण प्राणी है वो अन्न से पैदा होते हैं, क्योंकि बगैर अन्न के क्या है, स्थूल बॉडी की संरचना का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ साथ में स्थूल बॉडी जिसके सहारे गति कर रहा है, जिसके सहारे स्तर खड़ा हुआ है, वो स्थूल बॉडी में जो 5 तत्व हैं, जो हमको 5 तत्व ये दिखाई दे रहे हैं भौतिक जगत के, जिसका अपन भौतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं, ये अन्न पर आश्रित हैं संपूर्ण प्राणी, और अन्न पर आश्रित संपूर्ण प्राणी हैं, क्योंकि अन्न के बगैर इंसान जीवित नहीं रह सकता। और एक जैसे मान लो आप ये कह रहे होंगे कि भाई अन्न एक कीड़ा है जो मिट्टी खाता है, तो उस कीड़े का जो भोजन है वो मिट्टी है। अन्न वर्षा पर आश्रित होती है, यानी बगैर वर्षा के अन्न पैदा नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। वर्षा होती है और वर्षा से ही हमारा वाटर ग्राउंड है वो एब्जॉर्ब इकट्ठा हो जाता है एक बेल्ट के रूप में, और उसको भी अपन मानवीय प्रयास के माध्यम से, पंप सेट के माध्यम से निकालने का प्रयास कर लेते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण घटक यही है कि अन्न वर्षा पर आश्रित है। और वर्षा है यज्ञ का मतलब है कर्तव्य कर्म। यज्ञ का अर्थ है कर्तव्य कर्म, कि कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ को संपादित करने में अपन ये देख रहे हैं कि यज्ञ रूपी कर्तव्य कर्म पर आश्रित है वर्षा। अगर हम कर्तव्य कर्म नहीं होगा इस सृष्टि में तो वर्षा नहीं हो सकती। और यज्ञ कर्तव्य कर्म, जो कर्तव्य कर्म होता है वो यज्ञ है, कर्म से संपादित होते हैं। कर्म से संपादित होते हैं, और कर्म है जो वेद से संपादित होता है, यानी वेद को जानने वाला भी वेद है, और जानने योग्य भी वेद है। गीता का पुरुषोत्तम योग अध्याय का जो पहला श्लोक है उसके बारे में बताया है। और अक्षर ब्रह्म स्वरूप, ये भौतिक जगत के जो विभिन्न उपादान है वो अक्षर ब्रह्म स्वरूप ही बने हुए हैं, क्योंकि इस अक्षर ब्रह्म ने ही पारब्रह्म परमात्मा के आदेश स्वरूप ये संकल्पना मात्र से इस ब्रह्मांड की रचना की है। और ये अक्षर ब्रह्म को सजेश करने वाला कर्म योग के माध्यम से, कर्तव्य कर्म के माध्यम से सर्वव्यापी परमात्मा है जो अक्षर ब्रह्म को प्रेरित करता है। अब इसमें ये समझने की बात है कि अपन ये जानने की कोशिश करते हैं कि अपन कर्म योग का मतलब है जो हम एक घड़ी, हमारे हाथ में घड़ी चलती है, और घड़ी के जो समस्त पुर्जे हैं वो एक पुर्जा के बगैर यानी गति नहीं कर सकता। जैसे घड़ी में मुख्य यंत्र है वो है उपकरण है लीवर। अगर लीवर को घड़ी में से हटा दिया जाए तो उसके सारे यंत्र हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं। तो यज्ञ चक्र और यज्ञ कर्तव्य कर्म, यज्ञ से मतलब है कि हमारा जो कर्म योग है किसके माध्यम से चल रहा है, और लास्ट में जाके एक अक्षर ब्रह्म सर्वव्यापी परमात्मा से निकल करके और हमको इस भौतिक जगत में किस प्रकार से प्रेरणा देना चाहता है। और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अपन कहते हैं कि हम कर्ता हैं, हम यानी मानव है जो करता है या नहीं है। अपन ये देखने की कोशिश करते हैं किसके माध्यम से, कर्म योग के द्वारा अपन ये जांचने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, ये गीता का है कर्म योग अध्याय का 14वां एवं 15वां श्लोक है। इसमें सृष्टि रचना, सृष्टि क्रम, जो हमारा जो पोषण श्रृंखला है उसके विषय में ये श्लोक बताता है। वास्तव में अपन देखा जाए तो जो अपन अध्ययन करते हैं, अपन भौगोलिक अध्ययन कर रहे हैं, तो भौगोलिक अध्ययन में हमारे महत्वपूर्ण जो घटक हैं उनकी श्रृंखला को पढ़ने के लिए ये गीता हमारा फंडामेंटल, हमारा जो मूल विज्ञान है वो क्लियर करता है। और ये कहता है
कि संपूर्ण प्राणी है जो अन्न से पैदा होते हैं, अन्न है वर्षा पर आश्रित है, वर्षा है यज्ञ पर आश्रित है, यज्ञ कर्म और वेद, और इस प्रकार से अक्षर ब्रह्म सर्वव्यापी परमात्मा। तो लास्ट में जाके अपन ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें लिखा है कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, यानी सर्वव्यापक जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो ही, उसके माध्यम से ये कर्तव्य कर्म हो रहा है। यानी प्रत्येक पद में, प्राणी के पद में बैठा है, अन्न के पद में बैठा है, वर्षा के पद में यज्ञ के, ये क्रम बना हुआ है। ये क्या बना? ये क्रम बना हुआ है। पूरे क्रम में ये अधिष्ठाता ही अपने रूप बदल कर बैठा हुआ है। इस प्रकार से कर्मयोग अध्याय का ये 14वां 15वां श्लोक भौगोलिक जगत के संपूर्ण प्राणियों को एक संदेश देता है, एक उपदेश देता है। उस उपदेश के माध्यम से हमको ये ज्ञान मिलता है, हमको ये ध्यान की प्राप्ति होती है कि वास्तव में हम किसके द्वारा संचालित हो रहे हैं, हम किसके द्वारा संचालित होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। अगर बिना कारण के कार्य हो सकता है तो ऐसा कोई सृष्टि में कोई प्राणी नहीं है, क्योंकि अगर हम गति करते हैं तो उसका कारण होता है, अपन भोजन करते हैं उसका कारण होता है, किसान खेती करता है उसका कारण होता है, जल वर्षा समुद्रों में से ये इवैपोरेशन जलवाष्प ऊपर वायुमंडल में जाती है उसका कारण होता है। ये षष्ठी चक्र का पोषण श्रृंखला है जिसमें ये बिल्कुल क्लियर किया है संपूर्ण भौगोलिक जगत के प्राणियों को, जिसमें विवेकशील प्राणी कौन है, जिसमें सर्वोत्तम विवेकशील प्राणी है ये मानव जगत है। और ये मानव प्राणी है जिसमें मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार एवं स्वयं और इस चेतन शरीर रूपी इस मानव में ये सर्वव्यापक बैठा हुआ है। इसमें गीता का जो 15वें अध्याय का 7वां श्लोक यही बताता है कि मनुष्य की पहचान के लिए बताता है कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातन है मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति। हम ये देखने की बात करते हैं कि ममे वांशो जीव लोके, इस जीव लोक में, इस मृत्यु लोक में जिसको नासूती लोक कहते हैं, इस नासूती लोक में प्रत्येक है समुद्र में रहने वाला, स्थल पर रहने वाला, आकाश में रहने वाला और अधिवासों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रतीकों को रचना करने वाला ये जो मानव है और जितने भी आश्रित हैं प्राणी वो संपूर्ण में ये बताया है कि इसमें 15वें अध्याय का ये 7वां श्लोक है और इसका नाम है पुरुषोत्तम योग अध्याय का ये 7वां श्लोक। ये साक्षी देता है संपूर्ण मानव जगत को कि संपूर्ण प्राणी यानी संपूर्ण ये विवेकशील प्राणी मेरे ही योग से, मेरे ही प्रतिबिंब रूपी चित्र से आवेशित होकर कार्य करते हैं और मेरा अंश संपूर्ण प्राणियों में झलकता है। और ये गीता आपको ये सजेशन करता है कि इस भौगोलिक जगत को संचालित करने के लिए, संपादित करने के लिए एक कर्तव्य रूपी कर्तव्य कर्म, यज्ञ रूपी कर्तव्य कर्म किया जा रहा है। वो सृष्टि के आदि से लेकर और आज तक चला आ रहा है। जिसमें ये श्लोक है ये भूगोल की हमारी विवेचना को सत्य प्रतीत यानी कसौटी पर लाकर के हमारे मूल विज्ञान की जो तराजू है उस पर तोलता है, बिल्कुल बैलेंस बनाता है। और इससे पहले इसका आधार हमने ले लिया है कि कार्यकरण सिद्धांत जो संबंध है, ये हम्बोल्ट महोदय हुए हमारे भौगोलिक चिंतन में एक महान विद्वान हुए। उन्होंने ये बताया अगर भूगोल की हमें समीक्षा करनी है, भूगोल का हमको अध्ययन करना है, मानव प्राणी के सांस्कृतिक प्रतिरूपों का अध्ययन करना है, तो सबसे पहले हमको ये जानने की आवश्यकता है कि कार्यकरण संबंध कि कार्यकरण करण का मतलब होता है उपकरण। करण का मतलब क्या होता है? करण का मतलब होता है उपकरण, यानी कार्य करने वाले उपकरण हैं। क्यों? बिगर उपकरण के सुनार सोने को नहीं घट सकता। ये करण है, उपकरण है और कार्य इन उपकरणों के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम्बोल्ट महोदय ने संपूर्ण जगत को अपनी भौगोलिक ग्रंथमाला में सबसे पहले ये बता दिया है कि कार्यकरण संबंधों के माध्यम से भूगोल का अध्ययन होना जरूरी है। इस प्रकार से इसको हमने सबसे पहले आधार बना करके, रेफरेंस दे करके, संदर्भ दे करके और गीता के ये कर्मयोग अध्याय का तीसरे अध्याय का 14-15 श्लोक से ये सही साबित हो रहा है कि कर्मयोग में कार्य कारण सिद्धांत को यानी गहराई से देख करके हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस संपूर्ण जगत की, इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है। यानी भौगोलिक
जगत में ये जो सृष्टि चक्र चला रहा है, सृष्टि चक्र जैसे घड़ी की सुई चली आ रही है, इस घड़ी की सुई को चलाने वाला, इस पोषण श्रृंखला को बल देने वाला आखिरकार है कौन? इसमें ये क्लियर किया है। इसमें लिखा है कि अन्नाद भवंती भूतानि पर्जन्यादन संभवे, अज्ञात भक्ति पर्जन्य अज्ञा कर्म समुद्भवे, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम और तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम। और ये राष्ट्र में जाके ये पता लगता है कि ये संपूर्ण सृष्टि को चलाने में और एक जो सर्वव्यापक जो ब्रह्म है वो ही स्थित संपूर्ण पदों पर प्रतिष्ठित होकर के और संपूर्ण सृष्टि के चक्र को चला रहा है। इसलिए ये गीता का कर्मयोग अध्याय का 14वां 15वां श्लोक है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, ध्यान करके देख लेना कि हमारा इसमें मान